हेलो हेलो। हम अपने सबसे पहले कमेटी के लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो डैश को खाली कर दें और अपनी अपनी ड्यूटी किसी जहाँ पर है वो उसको देखें। हमारे मुख्य अतिथि के आने पर ही हमारा वो सिलसिला टूट गया। उस सिलसिले को आप लोग जारी रखिए। अब मुख्य अतिथि साहब आए हैं, मैं उनके सामने भी उस पेशकश को रख देता हूँ। पंजाब बाढ़ पीड़ित के लिए हमने यहाँ पर एक अपना दामन फैला करके रखा है कि आप सभी हजरात जो है उसके ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। वो सिलसिला चल रहा था, आप उस सिलसिले को छोड़िए नहीं। अभी भी वहाँ पर सब मौजूद है। मेरा पॉट छोटा है लेकिन अभी भरा नहीं। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उसको भरते रहिए। मौजूद सामान्य हजरात, हाल में आए हुए दूर दराज से बच्चे, अभिभावक, हमारे मेहमानगण, मीडिया के हमारे साथी, हमारे इस प्रोग्राम में जो आपने अपना कीमती वक्त में से जो वक्त निकाल कर हमको दिया है, इसके लिए हम अपनी कमेटी की तरफ से आप सभी का दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत इस शेर से करना चाहता हूं। ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा, तुमको इल्जाम जहालत से निकलना होगा। तुमको इस मुल्क ने बेकार समझ रखा है, तुमको इस मुल्क ने बेकार समझ रखा है। अब कलम थाम लो हाथों में, बता दो सबको, अपने अजदाद की तारीख दिखा दो बच्चों, सबको बतला दो कि किस हिसाब से, किस सजद से हैं। मेरे मजहब की तो शुरुआत ही इकरा से है। अपनी तकदीर अब इन हाथों से बढ़ना होगा, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। हज़रात, हमारे संस्थापक जनाब आफ्ताब तारिक अंसारी साहब की सोच, उन्होंने एक तंजीम का गठन किया। उनकी सोच को हम लोगों को सलाम करना चाहिए। तालीम एक ऐसी हुक्म हुआ है उस शेर को दोहराने का। ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा, तुमको इल्जाम जहालत से निकलना होगा। तुमको इस मुल्क ने बेकार समझ रखा है, अब कलम थाम लो हाथों में, बता दो सबको, अपने अजदाद की तारीख दिखा दो सबको, सबको बतला दो कि किस शाख से, किस शजर से हैं। मेरे मजहब की तो शुरुआत ही इकरा से है। अपनी तकदीर अब इन हाथों से गढ़ना होगा, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें पढ़ना होगा। हमारे संगठन का मोटिव ही है एजुकेशन, कि हमारे जितने भी कौम के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। ये प्रोग्राम उसी सिलसिले में होता है कि वो बच्चे एक दूसरे को देखकर अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें। और हो सकता है अभी वो बच्चा हाई स्कूल लेवल में नहीं होगा, आगे आएगा, उसकी भी हौसला अफजाई इंशाअल्लाह इसी तरीके से करेंगे। अगर आलिमे दीन बनने के तहत नहीं रखते तो कम से कम तालिबे इल्म बन जाए, क्योंकि इल्म हासिल करना ही एक अजीम इबादत है।
और अगर ये भी मुमकिन न हो तो अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, क्योंकि ये मोहब्बत न सिर्फ दिल को रोशनी अता करता है बल्कि हिदायत के दरवाजे भी खोलती है। हमारा समाज पिछली कई सदियों से तालीम के मामले में पिछड़ रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम मुख्य धारा से कटने लगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को तालीम के जरिए न सिर्फ बेहतर इंसान बल्कि समाज और मुल्क के जिम्मेदार नागरिक बनाएं। जिला संगठन का ये 5वां हौसला अफजाई सम्मान समारोह हो रहा है। आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार बहुत ही अच्छे नंबरों से बच्चे पास हुए हैं, जिसको अभी आप लोगों ने देखा। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन की शुरुआत इसी सोच के साथ हुई कि अंसारी समाज और पूरे मुस्लिम समाज को न सिर्फ इकट्ठा किया जाए बल्कि उन्हें जागरूक मजबूत बनाया जाए। यह संगठन हम सबका है। सभी को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करते हुए बेलौस आगे बढ़ना है। जब तक हम आपस में बटे रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, बाहरी ताकतें हमें कमजोर करती रहेंगी। अंसारी बिरादरी को एकजुट करने का उद्देश्य यही है कि हम सब अपने हक के लिए खड़े हो सके और मजलूमों की आवाज बन सके। ज्यादा वक्त न लेते हुए हम अपनी बातों को छोटा करते हुए जो है खत्म करना चाहेंगे और आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे। हम बदलेंगे, हमारा समाज बदलेगा। हम बदलेंगे, हमारा समाज बदलेगा। हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं निज़ामे कोहन बदल डालूं, मैं चाहता हूं निज़ामे कोहन बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं है। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 करें। शुक्रिया। अब मैं अपने चीफ गेस्ट के लिए जो है आप लोगों को शायद हमारे गाइड से तो आप लोग सब लोग बखूबी जो है आप लोग जानकारी आपने ले ही लिया है। संजय सिंह साहब हमारे कोई शख्सियत छोटी नहीं है। अपने देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त वो जाने जा रहे हैं। उनका तारुफ कराना हमको अच्छा नहीं लगता कि मैं उनका तारुफ आप लोगों से करूँ। आप सब लोग उनको जानते हैं। वो ऐसे शख्स हैं, अपने यहाँ के हैं, अपने सुल्तानपुर के हैं, हम लोगों के बीच के हैं, हम लोगों के दिलों में हैं। हम सर से यही चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहें, हमारे संगठन को, हमारे कौम में आप 24 घंटे हमारी मदद के लिए जरूर रहें। हमें कोई भी परेशानी होती है या कुछ होता है, हम आपके पास तशरीफ लाएंगे, आप उसको दूर करेंगे। अब मैं अपने संगठन के संस्थापक जनाब आफ्ताब तालिब अंसारी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे अपने चीफ गेस्ट को बुके दे करके उनकी इज्जत अफजाई करें। अब मैं अपने इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी शफकतुल्लाह अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी चीफ गेस्ट को बुके दे करके सम्मानित करें।
पहले से तैयार है। मैं जनाब दिलदार अंसारी साहब से, जो हमारे प्रदेश प्रभारी पश्चिमी हैं, गौतम बुद्ध नगर से तशरीफ लाए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो चीफ गेस्ट को माल्यार्पण करें। अब मैं अपने जिला सरपरस्त जनाब अतीक अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी जो है चीफ गेस्ट के जो है माल्यार्पण करें। जनाब नौशाद अंसारी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो चीफ गेस्ट को माल्यार्पण करें। जनाब दिलशाद अंसारी साहब जिला महासचिव गौतम बुद्ध नगर, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी जो है चीफ गेस्ट का माल्यार्पण करें। हाजी निसार अहमद गुड्डू साहब से गुजारिश करता हूं कि वो भी जो है चीफ गेस्ट का माल्यार्पण करें। जनाब हाजी हारून साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी जो है माल्यार्पण करें। जनाब मकसूद अंसारी